जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। इस बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा क्या कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, हमने फोर्स का डेरिवेशन किया था ना, है कि नहीं। और ये समझा था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से किस तरीके से अट्रैक्ट करती है, कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करती है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। मैं आया हूँ इस लेक्चर को लेकर एक क्वेश्चन के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बोला है कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैसे फॉलो हो रहा है ना। न्यूटन ने अपने लॉज में, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस का इस्तेमाल क्यों किया है। इसका रीज़न क्या है, देखो इधर, न्यूटन वॉज हेल्ड बाय केपलर्स थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है वो कहीं ना कहीं किससे इंस्पायर्ड है, दैट इज बिकॉज किससे इंस्पायर्ड है, किससे, केपलर्स के लॉ से, किससे, केपलर्स के लॉ से। और वो भी केपलर्स कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ। हमने 3 लॉ पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है कि नहीं, तो उसी में से थर्ड लॉ जो है वो बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने इस्तेमाल किया था। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। जो इसको समझने से पहले मतलब न्यूटन ने अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को, मतलब फोर्स किस तरीके से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये हमने डेरिवेशन में देखा था। लेकिन ये कैसे होता है, न्यूटन ने किस तरीके से केपलर के थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया है, वही बेसिकली आज हम लोग जानने वाले हैं, उसी का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें समझना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर क्या? जब मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से लगातार चल रहा होता है उसे क्या कहूँगा, यूनिफॉर्म। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है क्या? ओके, यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आया कि एक ही स्पीड से लगातार चलना। क्लियर है? कंसिडर ऑब्जेक्ट मूविंग ए सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कहाँ पे, सर्कल में, और कैसा मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब एक जैसे स्पीड से मूव कर रहा है ना। सर्कल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तभी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मान लेते थे एक ऑब्जेक्ट था, उसको स्ट्रिंग से टाई करते थे और उसको घुमाते थे, है कि नहीं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता था कि नहीं करता था। और एक सर्कुलर मोशन बेसिकली किसके वजह से पॉसिबल हो पा रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बताया था कि नहीं बताया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ओके। तो क्या लिखा है, दिस सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। यस, ये सर्कुलर मोशन, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लगातार बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट लगातार सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म कर पाएगा जब कहीं ना कहीं इस बॉडी पर सेंटर की तरफ कॉन्स्टेंटली एक फोर्स एक्ट करेगा, और वही फोर्स क्या है, वही फोर्स बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही तो लिखा हुआ, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, क्योंकि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। मान लो ये सर्कल है, सर्कल का ये मान लो सेंटर है, तो देख चेक करो सारे फोर्सेस जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स। चेक करो, दिस मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टेड, मतलब किस तरह में उसका डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे हम लोगों ने क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं FC से। किससे? FC से। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, चलो। तो अज्यूम करते हैं कि क्या m है जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है स्पीड, r क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या ऐसा होता है, मास है, m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v है स्पीड, r है रेडियस ऑफ सर्कल, तो FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो वो होगा mv² बाय r। एक्चुअली में ये डेरिवेशन बेटा ऐसा हुआ है, F इज टू F
विच इज इक्वल्स टू एम ए होता है, आपने ये तो जानते हो ना, है कि नहीं, ये तो जानते हो क्या, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वी स्क्वायर बाय आर होता है, समझ में आया कि नहीं है, इसीलिए फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वी स्क्वायर बाय आर होता है, इसलिए एम ए की जगह बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है और आपका आंसर आ गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया हुआ है ना, पहले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात किया हुआ है, क्लियर है कि नहीं। ध्यान में रखना है, अगर मास m जो है उस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v है स्पीड, r है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो f से क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर है। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो लगातार सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके, लगातार सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है वो है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए, और मान लेते हैं ये जो जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस है r, उसका रेडियस क्या है r, तो ऐसे में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, क्लियर है क्या। इसका एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ये चीज़ जानते हैं क्या कि ये सन है, क्या है, सन है, ठीक है ना। केपलर के लॉ में भी हम लोगों ने ये देखा था, ये सन है और सन के आसपास जो होता है वो क्या होता है, ऑर्बिट होते हैं, है ना। इसके आसपास भी बहुत ऐसे ऑर्बिट होते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और हम लोग जानते हैं यहीं पर कहीं पर प्लैनेट्स होते हैं, है ना, ये सारे के क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये पी है, पी फॉर प्लैनेट एंड एफ फॉर सन। और आप जानते हो कि ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है ये लगातार कांस्टेंट स्पीड से लगातार सन का चक्कर लगाते होते हैं, लगा रहे होते हैं, है ना। ये भी वी स्पीड से जाएगा, है कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, जाएगा ना, है ना। तो ये लगातार चक्कर क्यों लगा पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो प्लैनेट है इन पे फोर्स काम करता है और वो किस तरफ काम कर रहा है, देखो सन की तरफ काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, सन की तरफ काम कर रहा है, और इसे आप क्या बोल रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, जब ये प्लैनेट या ऑब्जेक्ट में बोलूँ, जब यहाँ पे आ रहा है तो वेलोसिटी तो ऐसे जा रहा है कि नहीं, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ, देखो कि नहीं देख रहे हो, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। देखो ये देखो, जब यहाँ जा रहा है तो वी से जाएगा, तो यहाँ जा रहा है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ये एफ सी हो गया, ठीक है कि नहीं। जब यहाँ पे आ गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी ऐसा लगेगा और वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, देख रहे हो, मतलब फुल फील के साथ, ये है कि नहीं, ओके। उसी तरीके से ये भी आएगा, यहाँ पर जब पहुँचेगा तो वेलोसिटी तो ऐसे जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर तरफ, जब इधर पहुँचेगा तो वापस से सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा और वेलोसिटी इधर जाएगा, इधर पहुँचेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। फिर यहाँ पहुँचेगा ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी ऐसे जाएगा टूवर्ड्स टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो भाई, हाँ दिख तो रहा है ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, पक्का, ओके, वही चीज़ लिखा हुआ है, देख लो। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, प्लैनेट अगर रिवॉल्व करता है सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना जरूरी है बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना बहुत जरूरी है, तभी ये चीज़ वैलिड होगा, ठीक है ना। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन मस्ट बी, इतना होना चाहिए, तो जानते हो आप, है ना, कि अगर कोई प्लैनेट है जो सन का चक्कर लगा रहा है और वो जो प्लैनेट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो ऐसे में जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, सन की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सन लगेगा, और कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जहाँ पर एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी क्या है, स्पीड, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दी प्लैनेट। ध्यान में रखना, डिस्टेंस बिटवीन दी सन और ये जो प्लैनेट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोला मैंने, आर, क्लियर है, ओके। तो जब ये वाला यहाँ से मेजर करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, यहाँ रहेगा प्लैनेट तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करोगे आप, ठीक है, क्लियर है कि क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड दी सन, ओके, क्लियर है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आगे बात करते हैं फिर, ओके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो अभी तक आप क्या जानते हो कि जो स्पीड होता है ये आप जानते हो ना, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसी स्पीड को इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने वाले हैं। अब सर व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, बेटा व्हाट इज
पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक सेकेंड के अंदर मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो एक सेकेंड में अगर एक चक्कर लगा लेता है तो उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर है क्या? पक्का है कि नहीं? डन है क्या? समझ में आया कि नहीं है? तो स्पीड को हम लोग किसके टर्म्स में निकालेंगे? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में मुझे बताना ये बात कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार जब एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, यहाँ से मान लो चालू करता है, चालू करके फिर यहाँ पे कंप्लीट करता है, ठीक है, तो वो कितना चला, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना चला? क्या उतना ही चला जितना ये सर्कल का ये जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर कहते हैं ना, है कि नहीं? क्या कहते हैं इसे हम लोग? पेरीमीटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे तुमने नहीं पढ़ा है क्या? ये सर्कल होता है, सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस होता है उसे क्या बोलते हो? पेरीमीटर बोलते हो ना। ये जो सर्कमफ्रेंस है इसे क्या बोलते हो आप? पेरीमीटर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सर एरिया पढ़ा मैंने। अरे एरिया अंदर है, ये इसे एरिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एरिया अंदर है वो, है कि नहीं? और ये जो लाइन बाउंड्री दिख रहा है इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस, विच इज बाउंड्री, है ना, उसे कहते हो आपका पेरीमीटर। क्या कहते हो? पेरीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, या जो एक सेकंड में इस सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, वो कितना चलता है, कितना डिस्टेंस है उसका, दैट इज क्या पेरीमीटर के बराबर है? बिल्कुल, यस। मिटा दूँ क्या इसको? ठीक है, जिसको नोट करना होगा भाई पीछे जाके कर लेना, ठीक है। इन वन रिवोल्यूशन, तो ये क्या किसके बराबर बताओ? पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर के बराबर कि नहीं बताओ, है ना? पेरीमीटर ऑफ सर्कल के ही बराबर है। और आप जानते हो क्या कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2πr। क्लियर है क्या? क्या होता है? 2πr। ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो, जानते हो ना? जहाँ पर r क्या होता है? r होता है व्हाट? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दी प्लैनेट। जब डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज r? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। एंड व्हाट इज t? टाइम, t होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड, कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, और इसे कहते हो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। कहते हो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? इतना डाने तो बोलो आगे बढ़ते हैं, इतना डाने तो बोलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो भाई जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या? हो गया? वेरी गुड। अब थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि पूरा डेरिवेशन एक ही पेज पे, मतलब एक ही पेज बोल रहा हूँ, एक ही बोर्ड पे आ जाए, ठीक है ना? इतना डन है ना? वेरी गुड। तो कंक्लूजन क्या निकला है बताओ? कंक्लूजन ये निकला है क्या कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर के बराबर है ना? किसके बराबर है? पेरीमीटर के बराबर है। और आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 2πr, जो कि पेरीमीटर के बराबर होता है। बराबर है? क्या अभी जानते हो क्या? व्हाट डू वी नो? वी नो, यस, हम लोग जानते हैं। क्या सर हम लोग क्या जानते हैं बताओ? हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। होता है कि नहीं होता? ये बता दो बस, होता है कि नहीं होता है? हाँ है ना? लेकिन अभी भी पढ़ के आ रहे हो, डिस्टेंस जो है वो क्या है? डिस्टेंस वो क्या है? 2πr। यस, डिस्टेंस क्या है? 2πr। और t मैंने क्या लिखवाया था? टाइम पीरियड क्या लिखा था? t। बोलो हाँ है ना? और स्पीड को किससे डिनोट करते हो? v से। या काम करो इधर लिख लो भाई, चलो एक और स्टेप और बढ़ा लो। v स्पीड किससे लिखते हो? v से। डिस्टेंस कितना है आपका? 2πr। और टाइम पीरियड कितना होता है? t। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? बोलो, ये चीज़ क्लियर है क्या? बोलो। कुछ नहीं किया, स्पीड जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से। डिस्टेंस क्या है सर? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ऐसे में उसका डिस्टेंस किसके बराबर होता है? पेरीमीटर के बराबर होता है। और कितना आएगा? 2πr। और टाइम क्या होता है? कैपिटल T। क्लियर है क्या? इतना पक्का? अच्छा, ऑल्सो वी नो, हम और क्या जानते हैं? हम ये भी जानते हैं क्या सर? हम क्या जानते हैं बताओ? हम ये जानते हैं क्या? हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं बताओ? तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, बताइए, जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या हम लोग क्या जानते हैं बताओ? हम लोग अभी भी पढ़ के आ रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? mv² / r। हाँ या ना?
पढ़ के आ रहे हो कि नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स, बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू mv²/r है कि नहीं, बताओ, है ना। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इक्वल्स टू m, जहाँ v लिखा हुआ है, क्या मैं इस v को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ? ये v का जो वैल्यू आया है मेरा, क्या मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। तो v को मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, देखो 2πr/t, स्क्वायर लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। और क्या आ जाएगा, r। डन है क्या इतना, पक्का। बस आगे सॉल्व करो ना, आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या, क्या होगा, अच्छा यहीं पे सॉल्व कर दूँ क्या, देखो क्या होगा, ये m तो ऐसे ही रहने वाला है, बराबर है। अब क्या होगा, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पाई के ऊपर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, पाई स्क्वायर, और r क्या बन जाएगा, r स्क्वायर, क्या बन जाएगा, r स्क्वायर। t मत भूल जाना, t मत भूल जाना। अच्छा ये जो t है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, नहीं पढ़े हो क्या ये चीज़, a/b/c अगर रहता है तो क्या बनता है, a/bc, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। a/b/c रहता है तो क्या होता है, a/bc होता है कि नहीं। अरे बोलो ना, ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है तो भाई ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये जो t है वो नीचे चला जाएगा लेकिन स्क्वायर के साथ जाएगा, तो यहाँ तो r पहले से था और ये हो जाएगा t स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या ये चीज़, पक्का। देखो r से r कटेगा, r, अरे दो यहाँ पे 2 बार r है ना, यहाँ पे एक r है तो एक r कट जाएगा, r से r कट जाएगा, सिर्फ r बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो देख लो भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, m तो वैसे के रहने वाला है, वैसे के वैसे रहने वाला है, 4 के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, पाई स्क्वायर भी वैसे रहने वाला है, बस r से r कटेगा तो बचेगा कितना, r/t का स्क्वायर। बोलो इतना डन है क्या, इतना डन है तो बोलो इतना डन है क्या, पक्का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना डन है। अब क्या करना है बताए, अब क्या करना है बताए, अब करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है बेटा, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, किससे, r स्क्वायर से। किससे करना है, r स्क्वायर से। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे आगे बताऊंगा, अभी समझ में आएगा तुमको क्यों कर रहा हूँ, ये क्लियर है। मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे, r स्क्वायर से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे और इससे, देखो क्या बनता है, तो बस सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर, इधर हटा दो, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना, 4 पाई का स्क्वायर r है और यहाँ पे क्या था, t का स्क्वायर, बराबर है, इतना था। और आपने मल्टीप्लाई किया था किससे, r स्क्वायर से, और डिवाइड किससे किया, r स्क्वायर से, बराबर। इतना क्लियर है, पक्का है कि नहीं। बस आगे बढ़ते हैं ना, अरे आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। क्या कि r और ये r कितना बन जाएगा, r3, यस। ये 4 को मैं आगे लेता हूँ, ठीक है, तो 4m पाई स्क्वायर। अब ये r और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जानते हो क्या, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब ये नंबर जो सेम होता है, मान लो एक a⁻x है और a⁻y है, तो क्या हो जाएगा, a⁻x + y होता है। जानते हो कि नहीं जानते, बताओ। जिनको नहीं पता भाई कमेंट सेक्शन में बताना, सर पहली बार पता चला है कि नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स से बेटा 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पर सीख लेते हो आप, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो 4m पाई स्क्वायर और ये r क्या बन जाएगा, r3, क्या बन जाएगा, r3, पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाते हैं, है ना। और इधर क्या बन जाएगा बताओ, इधर बन जाएगा t स्क्वायर। अच्छा मैं काम करूँ क्या, इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लूँगा, तो बात तो सेम ही है, r स्क्वायर और t स्क्वायर, है या ना, बोलो हाँ या ना। इतना क्लियर है क्या बताओ, इतना क्लियर है क्या बताओ। ये अच्छा ये है क्या, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं। इतना डन है तो बताओ, इतना डन है कि बताओ, देखो दिख रहा हो कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, यस दिख रहा है, दिख रहा है, यस दिख रहा है, दिख रहा है। बोलो इतना क्लियर है क्या बताओ, लिख लो जल्दी से, छापो छापो भाई जल्दी, छापो छापो जल्दी से, छापो छापो छापो। इतना क्लियर है, हाँ या ना, बस इतना बता दो मुझे, हाँ क्लियर है क्या, ओके। अब आप जानते हो क्या, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, सर क्या अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, क्या है केपलर लॉ, सर क्या है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, यही कि जो t स्क्वायर होता है अपॉन r³ होता है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो मैं काम करता हूँ ना, क्या इसका वैल्यू मैं k सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या ये जब सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, मुझे बता देना बस इतना बता, ये बता था कि नहीं, जब मैं इस r³ को नीचे लेकर जाऊँगा तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या ऐसा नहीं बनेगा, 4m पाई स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर तो यहीं पे था और r³ नीचे आ जाएगा, पता था कि नहीं बताओ, ऐसा ही बनेगा।
ये ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप जानते हो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अभी भी पता चला है केपलर के थर्ड लॉ से। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, लिख लो भाई, ये भी लिख लो, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, यस, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ से आपको पता चल रहा है कि भाई टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है किसके बराबर होता है, के। बस वही सब्स्टिट्यूट कर दो तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। 4m पाई है ना, n नहीं है भाई, ये पाई है, ठीक है, ओके। 4m पाई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ, यहाँ पे तो मैं के लिख दूंगा ना, अरे ये देखो ना केपलर के लॉ से फ्रॉम 2 लिख देना भाई, यहाँ पे क्या लिख देना, फ्रॉम 2 लिख देना। बोलो हाँ या ना, समझ में आयल कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आयल कि नहीं। कितने लोग यूपी से बता देना भाई, ठीक है। ओके, फ्रॉम 2 से हमने ये पता चल चुका है। अरे बोलो ना, क्लियर है क्या? क्या हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है तुमको? क्या सर क्या दिख रहा है? क्या है सर वो जो तो आपको दिख रहा है लेकिन हमें नहीं दिख रहा है? बेटा ये चीज़ देखो। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना चीज़ जो है वो सब कांस्टेंट है? यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, it is a constant sir, yes it is a, it's their value is fixed, yes their value fixed, उसका वैल्यू कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहता है। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इन सब को अगर मैं मान लूँ कांस्टेंट, क्या मान लूँ कांस्टेंट, क्यों भाई मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, बट क्या सर, बट यही बेटा 4m पाई का स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू, ये ले भाई कांस्टेंट लिख दिया भाई, तेरे लिए लिख दिया। चल देख 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बता, लिख दिया ना, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है बता, कांस्टेंट लिख दिया। अरे कांस्टेंट लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया ना कांस्टेंट, है ना, अपॉन क्या आएगा, आर का स्क्वायर। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा भाई, इधर से देखना, कुछ नहीं किया, 4m पाई स्क्वायर अपॉन के को क्या लिख दिया, कांस्टेंट का वैल्यू लिख दिया, और आप नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, बराबर कि नहीं बराबर, बता भाई बता, है ना। अब मुझे बता दे, अगर कांस्टेंट को जब कोई चीज़ ऐसा रहता था 4 इज अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था तूने कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बता भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बता, पढ़ा था। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट वर्ड लिखता था कि नहीं लिखता था, बता। तो बस वही चीज़, इक्वल्स टू को हटाना है, अगर इस कांस्टेंट को हटाना है तो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये ले भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन आर। ये स्क्वायर, ये साइन डालते थे कि नहीं डालते थे, बता। कांस्टेंट को हटाने के लिए ये साइन हम लोग यूज़ करते थे कि नहीं, बता, है ना, यूज़ करते थे, बिल्कुल यूज़ करते थे। तो ये ले भाई, तो यहाँ से क्या मिला, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या मैंने इसमें केपलर के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके ये नहीं बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस के, है ना। तो न्यूटन ने भी केपलर के थर्ड लॉ का इस्तेमाल कर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बताया था। देख भाई, क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस का। समझ में आई नहीं है, क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये चीज़ क्लियर है क्या, बता भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, डन है क्या, पक्का, ओके, वेरी गुड। एक बार जल्दी से देख लो भाई, कुछ नहीं किया, स्पीड जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस मैंने बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पेरीमीटर में घूम रहा है, मतलब पेरीमीटर सर्कल मतलब कितना, 2πr, डन है, अपॉन टी। वी हम लोग जानते हैं एक और चीज़, क्या सर क्या जानते हो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो v का वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगला मीडियम तगड़ा ये आ गया, है ना, क्या, m 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी का स्क्वायर, बराबर है। फिर क्या किया, फिर करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आर स्क्वायर से। देख लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर से। करने के बाद जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरा ये वैल्यू आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन मुझे साफ चमक रहा है, जो टी स्क्वायर है और इसको अगर मैं नीचे कर दूँ, डिनोमीटर में कर दूँ, तो मेरा बन जाएगा केपलर थर्ड लॉ। तो भाई केपलर के थर्ड लॉ से मुझे मिला है के, क्या मिला है, के, क्योंकि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब किसके बराबर होता है, के बराबर, यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो बस फिर मैंने क्या किया, उन सबको वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन एक चीज़ और जानता हूँ, क्या, कि जो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के है तो उसका वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट लिखा, बस फिर देख लो भाई आ गया, क्लियर है क्या, पक्का, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, ठीक है। तो आपने डेरिवेशन सीख लिया, वेरी गुड। तो उसका कंक्लूजन क्या था, उस डेरिवेशन का कंक्लूजन ये था बेटा कि न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया,
दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही अगर प्लैनेट पे लग रहा है ना, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। हम लोग जानते हैं सन और प्लैनेट के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है प्लैनेट को सन के चक्कर लगाने के लिए, सन को चक्कर लगाने को मजबूर करने के लिए, है ना, क्लियर है क्या? ओके, एंड मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, बराबर है, हाँ है ना, क्लियर है क्या? पक्का? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना भाई, क्लियर है क्या? इतना पक्का, डन है क्या? ओके, चलो चलो भाई, चलो चलो, डन, समझ में आया कि नहीं है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर होता है ये आपने देखा और इसका हमने डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बारे में बात करने वाले बेटा? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? एक काम करूँ क्या, इसको मिटा दूँ क्या? तो क्लियर है? क्लियर है, ओके। देखो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को तो आप जानते ही हो, पहले जानते हो यार, देखो जानते हो कि नहीं जानते, बताओ, जानते हो? देखो पहले भी बात किया हुआ है मैंने, इनिशियल लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फेंक रहा हूँ तो क्या हो रहा है बताओ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, कुछ हाइट तक गया, ये कुछ हाइट तक गया, उसके बाद फिर नीचे आया है, बराबर। अच्छा कुछ हाइट तक जाने के बाद वो नीचे क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं मैंने जिस स्पीड से फेंका था उसकी स्पीड धीरे 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 कम हुई होगी और फाइनली एक पॉइंट पर जाने के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई होगी। 0 होने के बाद फिर वो स्पीड जो है खत्म हो गई होगी और पार्टिकल फिर नीचे आया होगा। एक हुआ होगा कि नहीं हुआ है बताओ, हाँ या ना बताओ बस। मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद उसका क्या होता है, वो नीचे गिरने लगता है कि नहीं? कैसे? जब वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जा रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम हो रही होगी और स्पीड कम होते होते स्पीड 0 हो जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढांग से नीचे गिरता है कि नहीं? क्लियर है? ओके, इधर आ जाओ। तो वही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, मजा आ गया क्या? बचपन में जब लोग खेलते थे, कूदते थे, बॉल यहाँ फेंकते थे, ऐसे आसमान में बॉल फेंकते थे और फिर कैच करते थे, है कि नहीं? आसमान में बॉल जाता था, कुछ देर बाद रुकता था, उसके बाद फिर आ जाता था हाथ में। आता था कि नहीं आता? बताओ, क्रिकेट खेले हो कि नहीं तुम लोग, है ना? ओके, तो देखो वही क्वेश्चन बोला है, व्हाई डज अ स्टोन फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। अगर मैं पत्थर को फेंक रहा हूं तो सर्टेन हाइट के बाद क्यों नीचे गिर जा रहा है भाई? क्योंकि आप जानते हो ना, इधर देखो ना भाई, इधर देखो, इधर देखो, ये कौन है? अर्थ है क्या? ये अर्थ है। बोल हाँ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोल समझ में आया कि नहीं आया? बोल क्लियर है? ये क्या है? अर्थ है क्या? ये अर्थ है, और अर्थ का क्या है? ये सेंटर है। क्या है? अर्थ का सेंटर है। मुझे इतना बता कि तू कहाँ पर है? बता, तू कहाँ पर है? बता भाई, तू कहाँ पर है? तू अर्थ के सरफेस पे भाई, कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस से तूने बॉल उछाला, हाँ है ना? तूने बॉल उछलते इस पॉइंट पर पहुँचा, इस पॉइंट पर पहुँचा। ये मैक्सिमम हाइट है भाई जहाँ तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है वो बॉल की स्पीड 0 जाती है। क्या जाती है? 0 जाती है। समझ आएगी? ये तो मैक्सिमम हाइट है भाई, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर सकता है ना? ये क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब बता मुझे, ये बॉल कहाँ गिरेगा? नीचे आएगा। ये बॉल क्या आएगा? नीचे आएगा। अब सोच, दिमाग लगा कि ये बॉल जो है नीचे क्यों आ रहा है भाई? बता रहा हूँ, देख बता रहा हूँ, देख, कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसा होता होगा, है ना? तूने पढ़ा है क्या कि जो फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर पे लग रहा होता है। कहाँ लग रहा होता है? अर्थ के सेंटर पे लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता है कि नहीं? और तू जानता है कि जो अर्थ है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट किससे खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है कि नहीं खींचता? बता। तो तुझे नहीं लग रहा कि ये बॉल जब तू आसमान में फेंकेगा तो ये बॉल जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये अर्थ क्या चाहता है कि भाई ये बॉल जो है मेरी तरफ आए, बॉल जो है वो मेरी तरफ आए, लेकिन तेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कुछ देर तक ऊपर जा रहा है और एक मैक्सिमम हाइट में जाएगा और यहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद ये बॉल वापस से क्या होगा? नीचे गिरेगा। और नीचे कहाँ गिरेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है। देख कहाँ पे गिर रहा है? अर्थ के सेंटर पे ही गिरेगा। समझ में आएगी नहीं? बोल, समझ में आएगी नहीं? वही सब चीज़ तो लिखा हुआ है। और ये सेंटर पे आ रहा है, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल? बॉल जो है ऊपर फेंक रहा है फिर नीचे आ रहा है, इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। देख क्या लिखा हुआ है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो होता है वो हर उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किससे अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। बोल बराबर है? ये पॉइंट समझ में आएगा नहीं? बोल, है ना? गिव रीजन का पॉइंट भाई ध्यान में रख।
दूसरा क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, बराबर है। तू जानता है क्या सेंटर ऑफ मास पढ़ाया हूँ, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर पूरे अर्थ का मास कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर मैं बोलूँ क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो क्या बोलेगा तू, यहाँ बोलेगा क्या, नहीं, यहाँ बोलेगा क्या, नहीं। जिस पॉइंट पर, यस, जिस पॉइंट पर ये चीज़ बैलेंस हो जाए, जिस पॉइंट पर ये चीज़ बैलेंस हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या, अरे बोल भाई क्लियर है क्या, ओके ठीक है, इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा, बुक में एक सेंट्रॉइड आएगा, क्या आएगा, सेंट्रॉइड। तो मान ले यूनिफॉर्म डेंसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है, कोई बॉल लिया है तूने, उसका कैसा होता है, हर जगह डेंसिटी उसकी बराबर होती है ना। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर होता है, सेंटर पे होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या लिखा है देख, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर है कि नहीं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ के बराबर घुमा फिरा के वही पॉइंट बार बार एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि भाई सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और ये क्या करता है, ये जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देख क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इसी फोर्स के कारण एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऑब्जेक्ट जो है देख वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बता, जैसे फेंका है फिर वही आएगा और कहाँ पे आएगा, सेंटर की तरफ आएगा। क्लियर है क्या, बोल भाई क्लियर है क्या, ये चीज़ डन है क्या, ओके। अरे हाँ या ना तो बोल दे भाई, कमेंट सेक्शन में बताना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो बड़ा आज के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखते हैं, ठीक है, ओके। तो काम करो, ये वाला लेक्चर अच्छे से देखो, ओके, और रिवीजन बनाओ और इसका नोट्स तैयार करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं देखो अगले लेक्चर में किसके बारे में बात करने वाले पता है, एक्सेलरेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले कि और जब आप अर्थ के ऊपर जाते हो तो किस तरीके से वेरी करता है और अर्थ के अंदर जाएंगे तो किस तरीके से वेरी करता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करें। जय हिंद बेटा।